हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस डेमो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक फार्मूले के साथ पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और उस पिक्चर में जैसे कि आपके पास मल्टीपल नेम्स हैं या तो किसी टीम में आपके मल्टीपल यूज़र काम करते हैं, तो आप उनकी पिक भी लगा सकते हैं और उसकी पिक के अकॉर्डिंगली आपका डेटाबेस चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पिक्चर को, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर का कॉलम देखोगे तो पिक्चर को मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जिससे कि मैं अगर मैं लाइव उसमें मतलब जैसे इसे यहीं पर ऐड करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ऐड करने का तरीका बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। तो ये डेमो की शीट मैंने बनाई हुई है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं इसको हटा देता फ़िलहाल। ये वाली सेल हमारी इतना ही इसकी विड्थ है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे, राइट। और एक्सपेंड इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास स्क्वायर टाइप का बन गया, राइट। और यहाँ पे हमें अगर हमारे डेस्कटॉप में पिक्चर है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ पिक। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे इसका नाम गूगल लिखा हुआ है, यहाँ पे गूगल की इमेज डाली हुई है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम ऐसी पिक लिख देता हूँ। इसका अलाइनमेंट यहाँ पे कर दो। अलाइनमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ इसका कि जिससे उसके अलाइनमेंट में रहे हमारे पास। और यहाँ पे आपको पिक्चर डालनी है तो इंसर्ट में जाके या तो पिक्चर में क्लिक करके, या तो आप अपने डेस्कटॉप से भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और या तो आपके पास इंटरनेट में इमेजेस हैं, जैसे यहाँ पे इंटरनेट में इमेजेस हैं तो यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट में ये कैमरे वाला ऑप्शन जो आता है, टेक अ स्क्रीनशॉट वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और जिस भी इमेज को आपको लेना है वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर देंगे और अपने माउस को फिर छोड़ देंगे। जैसे ही आप करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको सेल के अंदर उस इमेज को फिट करना है, राइट। दूसरी पिक लेनी है तो मैं यहाँ पे दूसरी पिक 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसका एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे लेके आनी है मुझे, देन इंसर्ट और यहाँ पे टेक अ स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ अगर मैं इतनी, तो ये इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पे मैं उसे, उसकी जो अलाइनमेंट होनी चाहिए वो हमारी सेल के अंदर फिट होनी चाहिए, राइट, जिससे कि हम कनेक्ट कर पाएँ उसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ले रखी हैं। यहाँ पे आप देखोगे गूगल की इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट की इमेज है, एप्पल और सैमसंग। तो यहाँ पे मेरी कुछ नेमिंग रेंज है, मैं उसे पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा कैसे करना है। ये एक्चुअली नेमिंग रेंज है, तो मैंने इसे डेटा को ऐसे ही टेस्ट करके देख रहा था पहले कि बन रही है कि नहीं बन रही है, राइट। और यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड टाइप का एक ऐड करना है, मतलब एक मिनी डैशबोर्ड बोल सकते हो आप इसे। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल को, इस वाले पार्ट में मुझे एक डैशबोर्ड ऐड करना है, राइट। तो मैं इतना पार्ट को मैंने सिलेक्ट करने के बाद होम में गया और यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे मैंने थिक बॉर्डर वाला ऑप्शन ले लिया, राइट। और उसके बाद व्यू में जाने के बाद यहाँ पे मैंने ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दिया, जिससे कि मेरे पास एक इस तरह का ग्रिड लाइन बन गया। उसके बाद हम इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे एक, हमारे पास एक आता है इंसर्ट वर्ड आर्ट। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, लिख देते हैं यहाँ पे, लेट सपोज मैं इसको लिख देता हूँ डैशबोर्ड। और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी अगर हमें अलाइनमेंट कम करना है मतलब, तो हम इसको इतना छोटा भी करके यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। इस तरह से कहीं पे भी हम फिट कर देते, किसी यहाँ पे लगा देते हम, राइट। यहाँ पे हमने पिक्चर ऑलरेडी बना ली है, राइट। तो इसके पहले हमें क्या करना है, पहले नेमिंग रेंज बनानी पड़ेगी। तो नेमिंग रेंज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कंपनी में जो मैंने इस तरह से फ़ोटो ले रखी है, तो ये वाली कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपका डेटा है। तो मेरा डेटा ये 5th रो तक है, राइट, A5 तक है मेरे पास डेटा। तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूँगा खाली, यहाँ से टॉप से लेके और नीचे तक। और इसका जो नेमिंग रेंज बनेगी वो कंपनी के नाम से बनेगी। तो इसके लिए नेमिंग रेंज बनाने के लिए मुझे यहाँ पे फार्मूला में जाऊँगा। फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे मेरा नेम मैनेजर आता है, यहाँ पे डिफाइन रेंज। तो मुझे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ जाएगा टॉप टॉप रो। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप रो ही आएगा क्योंकि मैंने टॉप रो से सिलेक्ट किया, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी कंपनी के नाम से मेरी नेमिंग रेंज बन गई। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, राइट। और मैं किसी और शीट में भी जाके अगर कंपनी सिलेक्ट करूँगा तो डायरेक्टली यही पार्ट मेरा सिलेक्ट होगा। फिर दूसरी नेमिंग रेंज बनानी है तो मैं A2 से सिलेक्ट करूँगा और इस तरीके से शिफ्ट राइट क्लिक के साथ सिलेक्ट करके जहाँ तक मेरी इमेजेस हैं वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर दूँगा। देन अगेन मुझे फार्मूला में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट कॉलम से सिलेक्ट करना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, तो मुझे इतना ही सिलेक्ट रहने देना है और ओके कर दूँगा। और यहाँ पे देखेंगे मेरी यहाँ पे और भी रेंज बन गई। जैसे कंपनी में सिलेक्ट करूँगा तो ये कंपनी वाला सिलेक्ट हो रहा है,
और गूगल को सिलेक्ट करूँगा तो गूगल सिलेक्ट हो रहा है, सैमसंग पे क्लिक करूँगा तो सैमसंग सिलेक्ट हो रहा है, राइट। फिर हम अपने डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लेट सपोज कि मैं इस वाले सेल पे इसको थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के देनी है, राइट। तो ड्रॉप डाउन में मैंने जो ये कंपनी की रेंज यहाँ पे बना रखी थी कंपनी वाली, तो डायरेक्टली मैं इसको भी डाल सकता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। देन डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे लिस्ट का ऑप्शन और इक्वल टू करके हम यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, या तो मैनुअली भी अगर लिखना चाहो तो आप कंपनी लिख सकते हो। देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो भी हमारे पास लिस्ट वाला ऑप्शन है सारी की सारी हमारे पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जो भी ड्रॉप डाउन में जहाँ पे भी हमारे पास जितने भी यहाँ पे पिक्चर्स हैं, पिक्चर सॉरी जितने भी हमारे नेम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम इसका भी थोड़ा सेंटर में अलाइनमेंट कर देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इतना काम हमने कर दिया। वो हमें पिक्चर को लिंक करना है, तो पिक्चर को लिंक करने के लिए हम क्या करना है, हम यहीं पे सिलेक्ट करना है। ये हमारी D7 वाली रो है, राइट, ये वाली देखो, क्लिक करके D7 आ रहा है। D7 पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है यहाँ पे फार्मूला में और यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। डिफाइन नेम पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विज़ार्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे माई पिक, राइट। और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट का फंक्शन लगा देंगे, इन डायरेक्ट, और क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से इसे बंद कर देंगे, राइट। यहाँ पे जाके देखते हैं अब हम डिफाइन नेम मैनेजर में भी जाके हम देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। फार्मूला जाके नेम मैनेजर, ये माई पिक, इसको अगर हम एडिट करते हैं, एडिट, तो आप देखेंगे ये वाली पिक्चर सिलेक्ट हो रही है, राइट, जैसे मैंने बनाया उसे। और उसके बाद मैं मुझे इसे वेरीफाई चेक करना है कि ये पिक्चर के साथ इनडायरेक्ट वाला कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे देखना है यहाँ पे फार्मूला में जाके नेम मैनेजर में जाके जो मैंने माई पिक वाला बनाया उस पर सिलेक्ट करके हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इस वाले पार्ट में हम इसे क्लिक कर देंगे, तो ये किसी न किसी पिक्चर के साथ मतलब इसको इनडायरेक्टली मतलब उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये एप्पल की इमेज थी, तो हम अगर हम इनडायरेक्ट का फंक्शन देखते हैं तो इनडायरेक्ट के फंक्शन में अगर होता है हमारे पास, तो यहाँ पे देखेंगे रिटर्न द रेफरेंस स्पेसिफाइड बाय अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो ये हमें उस पर्टिकुलर रेफरेंस हमें प्रोवाइड कर देता है इनडायरेक्ट का फंक्शन, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर आ गई है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से कोई सी भी एक पिक्चर को हम पिक कर लेंगे, इनमें से कोई सी भी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू माई, जो हमने बनाया था माई पिक करके ये वाला पार्ट, राइट, जो अभी हमने इसमें नेमिंग रेंज जैसे यार ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पे एप्पल सिलेक्टेड है, मैं इसको गूगल करता हूँ तो गूगल हो गया, सैमसंग कर रहा हूँ तो सैमसंग हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस पिक्चर को, राइट। और यहाँ पे हम जो भी हम जैसे ही हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करें, या तो आप अपने जैसे ऑफिस में हैं तो कुछ लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं तो आप उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे पिक्चर में उनका नाम दे के उनकी पिक्स लगा के और उनसे रिलेटेड डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डेटा में मैं आपको एक छोटा सा डेटा बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे डेटा कॉलम में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही मतलब Q1, Q2, Q3 और Q4 करके यहाँ पे कुछ डिटेल डाली हुई है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा Q1 से लेके 4 तक। यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम डेटा डाले हुए हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, जो भी हमने यहाँ पे पिक्चर में ले रखे हैं, और यहाँ पे से कहीं पे भी डाल देंगे, राइट। और यहाँ पे हम करेंगे वी लुकअप हम एरे वाला लगाते हैं। तो एरे में लगाने के लिए या तो मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे Q1 से लेके Q4 तक, और यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। इस वैल्यू को सर्च करना है हमें डेटा कॉलम में, और ये सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन कॉमा, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमें जो कॉलम के नाम एक बार में दे सकते हैं। जैसे अगर हमारा सीक्वेंस में डेटा है तो मैं यहाँ पे दे दूँगा 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4
एंड 5। यहाँ पे मैं एक्चुअली एरे लगा रहा हूँ, एरे का फंक्शन, और फिर देन कॉमा करके 0 दे देंगे हम फॉल्स वैल्यू को ले, देन हम प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस नहीं करना है, फिर हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने के बाद हमारे पास सैमसंग का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। हम इसका अलाइनमेंट भी ठीक कर देते हैं थोड़ा, और यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ गई है, राइट। इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिए हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे कोई सा भी हम चार्ट ले लेंगे और इसे इस तरीके से लगा देंगे, राइट। और चार्ट टाइप में अगर आपको नाम देना है कि कंपनी का ही नाम आए जब हमारा चार्ट चेंज हो, तो सिंपली इस चार्ट टाइप को, चार्ट टाइटल को सिलेक्ट करना है आपको, और इज इक्वल टू करके यहाँ पे फार्मूला बार में इस वाली सेल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ट टाइप भी आ जाएगा, राइट। और उसके बाद जैसे मैं सैमसंग के बाद यहाँ पे गूगल सिलेक्ट करता हूँ तो गूगल आ गया। हम इसकी इमेज को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसके फॉर्मेट में जाके कोई सी भी एक इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, राइट। तो ये इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप इफ़ेक्ट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे कौन सा इफ़ेक्ट लेना है आपको, ये 3D इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे इसको हम इसका भी फॉर्मेट चेंज कर देते हैं कुछ। यहाँ पे जाने के बाद इस वाले पार्ट में जाके, और ये हमारे पास जो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन सा चार्ट लेना चाहते हैं, तो मैं यही वाला चार्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे इसके डेटा लेबल्स और एक्सिस वगैरह लेने हैं तो मैं यहाँ पे डेटा लेबल भी ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन भी ले लेते हैं, और एक्सिस भी ले लेते हैं, राइट। एक्सिस हटा देते हैं फ़िलहाल। तो आप देख सकते हो कि एक मिनी टाइप डैशबोर्ड टाइप का बन गया हमारे पास। तो ज़्यादा नहीं, मतलब 5-6 मिनट लगे वो बताने में लगे। अगर आप मैनुअली करोगे, अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करने का, तो ईज़िली बना लोगे आप इसे। फिर इसका बैकग्राउंड का हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो आपका एक मिनी डैशबोर्ड टाइप का बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की इमेज आ गई है। सैमसंग करते हैं तो सैमसंग की इमेज आ गई है। और एप्पल करते हैं तो एप्पल की। तो इसको एक बार आपका डैशबोर्ड बन गया तो आप यहाँ पे इस पे मल्टीपल और भी फॉर्मेटिंग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको डेट ऐड करनी है तो डेट में मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ का फंक्शन, नाउ का फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास करंट डेट और टाइम आ गया, और राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल में जाने के बाद जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन अगर आ रहा है तो यहाँ पे हम कर देते हैं डी, और 3 बार हम कर देते हैं यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ मंडे अक्टूबर ये पूरा डेट और टाइम के साथ आ रहा है, राइट। और इसकी अगर कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट में आके आप स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं। आपको इस तरीके से, जैसे मैंने स्टाइल लेके आया हूँ तो यहाँ पे आ गया है, और आप इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल लगा के इस वाली रेंज को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे जाने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दो थोड़ा, और इसके इसके पीछे लेके आ जाओ इस तरीके से। और फॉर्मेट में जाने के बाद इसका अगर आपको चेंज करना है कलर, तो कलर चेंज कर सकते हो। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब भी डेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास डेट भी चेंज हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। जैसे कल, आज मंडे हो गया, जैसे कि अभी आज की डेट के अकॉर्डिंगली कल करेंगे तो इसे ट्यूसडे हो जाएगा 12 बजे के बाद। तो ऑटोमेटिकली डिटेल भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी। यहाँ पे मैं गूगल करता हूँ और तो गूगल सेलेक्ट हो गया है। सैमसंग करते हैं तो सैमसंग की इमेज आ गई, यहाँ पे सैमसंग का डेटा आ गया। यहाँ पे भी डेटा भी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे 74, 44, 63, 70 है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ एप्पल का 35, 20, 21, 9 आ गया, तो यहाँ से डेटा पिक कर रहा है 35, 20, 21, 9। तो इस तरीके से आप पिक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं किसी फार्मूला के साथ। और एक जैसे आपको डैशबोर्ड बनाना है जहाँ पे आपको पिक्चर भी ऐड करनी है, तो इस तरीके से पिक्चर मतलब ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप एक बार बनने के बाद इसमें आप कई तरह की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। चार्ट टाइप अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाकर चार्ट टाइप चेंज कर देंगे।
फ़िल्टर अगर आपको Q1 का डेटा दिखाना है तो Q1 का डेटा दिखा सकते हैं, Q2 का सारे ही दिखाने तो सारे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्ट एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, लीजेंड दिखाना है तो लीजेंड दिखा सकते हैं, यहाँ पे हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं इन्हें, राइट। तो इस तरीके से आप मिनी डैशबोर्ड बना सकते हैं एक्सेल में। और किस तरीके से आपको एक पिक्चर को एक पर्टिकुलर सेल के साथ लिंक करना है जिससे कि आपको चेंज करते ही आपकी पिक्चर भी चेंज हो जाए, तो ईज़िली आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर आप नए हैं तो आपको माइट भी आपको प्रॉब्लम हो करने में, लेकिन इतना हार्ड नहीं है अगर आप प्रॉपर स्टेप फॉलो करें जैसे मैंने इसमें बताएं। और पिक्चर ऐड करने के लिए कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाया तो आप इस तरीके से पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, कितने भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।